रात का समय था। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज और खामोशी का राज था। अर्जुन और प्रिया अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन एक दूसरे से पीठ करके। जब झगड़ा खत्म हो जाता है ना, तो अक्सर बात भी खत्म हो जाती है, पर दर्द नहीं। दर्द तो और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उसे छुपाना पड़ता है। बीच में बस थोड़ी सी जगह थी, शायद 2 फुट भी नहीं, पर वो जगह अब समुंदर जितनी लग रही थी। 2 लोग जो कुछ घंटे पहले तक एक दूसरे के सबसे करीब थे, अब लग रहा था जैसे मीलों का फासला हो उनके बीच। यही तो होता है ना, शारीरिक नजदीकी का मतलब ये नहीं कि दिल भी पास हों। कभी कभी एक ही कमरे में होकर भी लगता है जैसे अलग अलग दुनिया में है। प्रिया चुपचाप रो रही थी। आंसू धीरे धीरे तकिए में समा रहे थे, जैसे वो अपना दुख भी छुपाना चाहती हो। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं सिर्फ थोड़ा सा प्यार ही तो मांग रही थी। क्या ये गलत है? क्या इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा होना चाहिए था? उसका दिल कह रहा था कि बस एक बार गले लगा लो, बस एक बार कह दो कि मैं हूं ना। पर अहंकार उसे रोक रहा था। वो सोच रही थी कि अगर मैं पहले जाऊंगी तो लगेगा कि मैं ही गलत थी। दूसरी तरफ अर्जुन छत को देखे जा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर दिमाग कहीं और था। उसकी आंखों में नींद कहीं नहीं थी। मन में एक ही बात चल रही थी, मैं गलत नहीं हूं। पर फिर भी दिल क्यों इतना भारी लग रहा है? क्यों लग रहा है जैसे कुछ टूट गया हो अंदर से? वो भी चाहता था कि प्रिया के पास जाकर उसे गले लगा ले, कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, पर ईगो उसे भी रोक रहा था। मर्दों को लगता है कि अगर वो पहले माफी मांगेंगे तो उनकी हार हो जाएगी। रात की इस खामोशी में भी बहुत सी बातें होती हैं। बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जाता है। हर सांस, हर करवट, हर छोटी सी आवाज का मतलब होता है। दोनों के मन में एक ही इच्छा थी, बस एक बार हाथ बढ़ाकर दूसरे को छू लें, बस एक बार कह दें कि माफ कर दो। पर दोनों इंतजार कर रहे थे कि पहले दूसरा कदम उठाए। यही तो होता है, प्राइड आ जाता है बीच में। प्रिया के आंसू अब और तेज हो गए थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी खुशियां छिन गई हों। जिस इंसान के साथ उसने अपना भविष्य देखा था, आज उसी से इतना फासला लग रहा था। क्या प्यार में इतनी तकलीफ भी होती है? क्या रिश्तों में इतनी कड़वाहट भी आ जाती है? उसे याद आ रहे थे वो दिन जब अर्जुन उसे सरप्राइज देता था, जब वो हंसते हंसते बातें करते थे। आज वही इंसान इतना दूर लग रहा था। अर्जुन का दिल भी बहुत भारी था। वो जानता था कि प्रिया रो रही है, उसकी सांसों की आवाज से पता चल रहा था, पर अपना गुस्सा और अहंकार उसे रोक रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो सही है, पर फिर भी कुछ तो गलत हो रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था वो प्रिया के पास? क्यों नहीं कह पा रहा था कि बस अब और नहीं? उसे भी याद आ रहे थे वो खुशी के पल, जब वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। पंखे की आवाज लगातार चल रही थी, जैसे वो भी इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर दोनों के दिलों में तूफान मचा हुआ था। कभी कभी लगता था जैसे कोई हिल रहा हो, जैसे कोई दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहा हो, पर फिर सब कुछ वैसा ही रह जाता था। डर लगता था कि कहीं दूसरा रिजेक्ट ना कर दे। यही वो दीवार होती है जो धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से अलग करने लगती है। जब बातें रुक जाती हैं, जब प्यार का इजहार रुक जाता है, जब माफी मांगना भी अहंकार लगने लगता है, तब ये इनविजिबल दीवार बनने लगती है। और ये दीवार इतनी मजबूत होती है कि बाद में इसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले एक छोटी सी क्रैक होती है, फिर वो बड़ी होती जाती है। सुबह होने वाली थी, खिड़की से हल्की सी रोशनी आने लगी थी। दोनों को पता था कि कुछ घंटों बाद उन्हें उठना होगा, अपने अपने काम पर जाना होगा, नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग कहना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अंदर से कुछ बदल गया था, कुछ टूट गया था। एक क्रैक आ गई थी उनके रिश्ते में। प्रिया अब भी रो रही थी, पर अब उसके आंसू सूख रहे थे। थकान हो रही थी रोते रोते, उसकी आंखें सूज गई थीं। अर्जुन अब भी छत को देख रहा था, पर अब उसकी आंखें भी नम हो रही थीं। वो भी टूट रहा था अंदर से। रात खत्म हो गई, पर कोई समाधान नहीं मिला। कोई गले नहीं मिले,
कोई माफी नहीं मांगी गई, बस दो दिल और टूट गए। और इस तरह शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां प्यार तो था पर इजहार नहीं था, जहां दर्द तो था पर इलाज नहीं था। अगली सुबह जब उठेंगे तो शायद नॉर्मल लगेंगे, पर अंदर से कुछ बदल चुका होगा। और शायद तब जाकर एहसास होगा कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी आवाज होती है। और शायद तब किसी को पता चलेगा कि दूसरा कितना दुखी है,